मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के ज्योग्राफी की इस क्लास में आज जो है नए चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 का ये जो है फर्स्ट लेक्चर है आपका। प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, प्राइमरी एक्टिविटीज का अध्ययन करना है इसमें, प्राथमिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम जान लें प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं। यानी इंसान जो भी कार्य करता है, आर्थिक क्रियाकलाप करता है, यानी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही वे क्रियाएं जिसके माध्यम से हम वह जीवन निर्वाह के साथ साथ आय प्राप्ति भी करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। यानी आर्थिक क्रियाएं आर्थिक क्रिया, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक क्रिया ही जानेंगे। तो मनुष्य जो अपने पेट भरने के लिए जो भी क्रियाकलाप काम करता है, आमदनी करता है, पैसा प्राप्त करता है, उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब इस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हैं, जिसे हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला हमारा क्रिया हो गया प्राथमिक क्रिया, दूसरा क्रिया हमारा हो गया द्वितीयक क्रिया, तीसरा हो गया हमारा तृतीयक क्रिया, चौथा क्रिया हमारा क्या हो गया, चौथा क्रिया चतुर्थक क्रियाएं, तो आप देख लीजिए आर्थिक क्रिया मनुष्य जो अपना काम करता है जीवन निर्वाह के लिए, उसके साथ साथ जो आमदनी प्राप्त करता है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और यह आर्थिक क्रिया को 4 भागों में बांट दिया गया है। 4 तरह से मनुष्य इंसान कार्य करता है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों को करते हैं, उसे पैसे प्राप्त करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत हम जो है मनुष्य और भी चीजें करता है, जैसे उद्योग हुआ। और इसके अंतर्गत तृतीय क्रिया के अंतर्गत तकनीकी हो गया। चौथा जो है लोगों से संबंधित और भी टेक्नोलॉजी हो गई। चौथी क्रिया के अंतर्गत टेक्नोलॉजी से संबंधित और क्रियाएं। तो ये 4 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा मनुष्य आर्थिक आय को प्राप्त करता है। तो आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, केवल प्राथमिक क्रियाओं के का ही अध्ययन करना है, प्राइमरी एक्टिविटीज का ही अध्ययन करना है। इसे हम प्राथमिक क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्रियाओं में आज हमको केवल क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, प्राथमिक क्रिया। यानी चैप्टर का नाम ही प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है। तो इसमें हमें प्राथमिक क्रियाओं का ही है। आइए अब देखते हैं अर्थ कह लीजिए प्राथमिक क्रिया का अर्थ क्या है, या आशय क्या है, इससे मतलब क्या होता है प्राथमिक क्रिया से। तो ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरणीय या पर्यावरण या प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण के द्वारा हमें मिलती हैं और उन संसाधनों हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं, तो उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पर्यावरण या प्रकृति के द्वारा हमको भूमि मिल गया और भूमि पर हम क्या है, डायरेक्ट निर्भर हैं, खेती इस पे डायरेक्ट करते हैं,
तो भूमि पर खेती करना क्या हो गया? प्राथमिक क्रिया कहलाया। कौन सी क्रिया कहलाया? प्राथमिक क्रिया कहलाया। ध्यान दीजिए इसको। देखिए प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो पर्यावरण द्वारा यानी प्रकृति द्वारा प्रदान की जाए और उसका उपयोग या प्रयोग हम उस पर जो है खुद कर सकें, ऐसी क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे पर्यावरण या प्रकृति द्वारा भूमि हमको मिला और भूमि पर हम स्वयं खुद जो है खेती किए, कार्य किए, तो हम ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया का यही अर्थ था, यही मतलब था, यही आशय था प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया में जुड़े हुए लोगों को, श्रमिकों को हम लाल कॉलर के नाम से संबोधित करते हैं। तो परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है छोटे क्वेश्चन के रूप में, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो श्रमिक प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा होता है उसे हम लाल श्रमिक के नाम से, लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो आपका जवाब शून्य हो जाता है। आप बढ़िया से नहीं पढ़े जाते हैं, बढ़िया तरीके से नहीं पढ़े जाते हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक किसे कहें बताइए? प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए श्रमिकों को हम क्या कहेंगे? लाल कॉलर श्रमिक कहेंगे। ये छोटे क्वेश्चन हैं आपके, बहुत ही छोटे लघुत्तरी क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम क्या क्या रखते हैं? आखेट, ये भी प्रकृति द्वारा हमें प्रदान है। जंगल मिल गया हमको, डायरेक्ट हम उसमें आखेट दिए, प्राथमिक क्रिया कहलाया। आखेट, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना और भोजन संग्रह, पशुचारण, पशुचारण, पशुचारण और क्या? पशुचारण के अलावा कृषि, खनन, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, कृषि, खनन, वनों, लकड़ी प्राप्त करना आदि, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। उदाहरण प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण क्या हो गए? आखेट करना, मछली पकड़ना, भोजन को इकट्ठा करना, पशु को चराना, पशु को जिराना, रखना, पालना, कृषि करना, खनन करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, ये सभी प्रकृति के द्वारा हमको मिली। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रिया हो गई। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण आप सभी लोग जानेंगे। तो पहला जो क्रिया था प्राथमिक क्रिया में आखेट। आखेट क्या होता है?
शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। तो आखेट जो है मनुष्य का प्राथमिक क्रिया है और ये सबसे प्राचीनतम क्रियाओं में से एक है आखेट। यानी सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया आखेट ही है इंसान की। शिकार करना ही इंसान की प्राथमिक क्रिया थी, जिससे लोग लकड़ी या पत्थर के औजार एवं तीर बना करके मछलियों को पकड़ करके पशुओं का शिकार करके जीवन को बिताते थे, जीवन का यापन करते थे। यह कार्य अत्यधिक ठंडे एवं गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता था। या तो बहुत ठंडे वाले प्रदेशों में रह रहे हैं ऐसे लोग, या तो बहुत गर्म प्रदेशों में रह रहे हैं ऐसे लोग क्या करते थे? बहुत पहले आखेट ही किया करते थे। तो इंसान की प्राथमिक क्रिया है, मनुष्य की प्राथमिक क्रिया क्या हो गई? आखेट हो गई। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आखेट पहले नंबर पे आ गया, यानी आखेट प्राथमिक क्रिया है। उसके बाद आधुनिक समय में क्या हुआ? तकनीकी ज्ञान बढ़ गया। तकनीकी ज्ञान के कारण मछलियों का शिकार करने की क्रिया में कमी आ गई। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आखेट में कमी आ गई। परंतु तटवर्ती क्षेत्र में, तटवर्ती का मतलब तट मतलब किनारे, किसके किनारे? समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे, उसको हम तटवर्ती बोलते हैं। भूगोल की अपनी भाषा है। तटवर्ती किसे कहेंगे? समुद्रों, सागरों या जो है झीलों या नदियों के किनारे भाग को हम क्या कहते हैं? तटवर्तीय। तो तटवर्ती क्षेत्रों में लोग अभी मछलियां पकड़ने या उनका शिकार करने का कार्य करते हैं। पशुओं के अवैध शिकार से उनकी प्रजातियों को लुप्त होने के कारण विश्व के कई देशों में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये शिकार क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। इसके बाद भोजन को इकट्ठा करना, भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण यानी प्राथमिक क्रिया में आखेट पहले नंबर पे आया और प्राथमिक क्रिया में दूसरे नंबर पे भोजन को इकट्ठा करना। पेट तो भर गया, लेकिन कल की भी तो हमें सोचना है, इसलिए हम भोजन इकट्ठा करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं। भोजन संग्रहण ऐसी प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं एवं वनस्पतियों उत्पादों का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे उनको, क्योंकि इस कार्य के लिए कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्यों को व्यापार के रूप में देखा जाता है। अगर हम आज के समय में भोजन संग्रहण की बात करें तो व्यापार से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमें तो खाने को है, हम भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं और उसको हम व्यापार से जोड़ करके देखने लगते हैं। तो भोजन संग्रहण का स्थान कौन ले लिया? व्यापार ने ले लिया आज के समय में, जिसमें लोग सामान्य रूप से प्राप्त पौधे एवं पशुओं के शिकार को भागों को संशोधित करके बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। जैसे पेड़ की छाल से कुनैन तैयार करना, चमड़ा तैयार करना, रेशे का उपयोग करके कपड़ा बनाने के लिए करना, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थों के लिए, दवाइयों के लिए और कार्तिकबद्ध वस्तुएं बनाने के लिए, दृढ़ फल की तेल एवं भोजन के लिए तथा पेड़ के तनों का उपयोग करके गोंद बनाना, रबड़ बनाना, राल बनाना आदि क्रियाओं करते हैं। तो भोजन का संग्रहण हम किए इस तरह से। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम पशुपालन का अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत पशुपालन का अध्ययन करेंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही।